ओके, तो एक स्टोरी बता दी थी मैंने। देखो पता नहीं आपको उससे क्या मिला क्या नहीं मिला, लेकिन बतानी ज़रूरी थी, बहुत ज़रूरी थी। पता नहीं क्यों मन में ना, मैं पढ़ाते समय भी ये रहता, जब मैं फिजिकल क्लास लेता तो मैं बच्चों को बता देता था, मतलब जो रियलिटी है, जो प्रैक्टिकली है यार, उससे हम क्यों मुंह छिपाते हैं। इसलिए मैंने वो बता दी थी आपको कि ऐसा होता है और आपको क्या करना है। इमोशनली आपको स्टेबल रहना है। इमोशनली स्टेबल के लिए आप, इमोशंस किससे जुड़े हैं आपके, इनिशियल इमोशंस किससे जुड़े हैं आपके, आपकी फैमिली से, आपके घर से, अपने लोगों से। एक बार से जब भी कोई ऐसी चीज हो, एक बार उनकी तरफ को देखो। जब भी कोई गलत काम करने जा रहे हो, मन कहता है कि शायद गलत करो, एक बार उनकी तरफ को देखो कि वो आराम से बैठे हुए हैं, मेज कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं, खिस रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ खाने को दे रहे हैं, आपको गोद में दुला रहे हैं। छोटा बचपन आपका साथ में कैसा बीता होगा, प्यार कर रहे हैं, और आपने जरा सा कुछ गलत काम करा तो लोग आके उनके साथ क्या बिहेव कर रहे होंगे, क्या बिहेव कर रहे होंगे उनके साथ। क्या वो आराम से बैठ पा रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे लोग। कहीं ऐसा तो नहीं होगा गिरबान पकड़ रहे होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कि बेइज्जती कर रहे होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें फील हो रहा होगा यार इस बच्चे ने हमारे साथ ऐसा क्या कर दिया। ध्यान रखना। और आप में से कोई भी बच्चा एग्जाम कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, नेगेटिव नहीं सोचेगा कि दिस इज नॉट द एंड, ये लाइफ का एंड नहीं है। एग्जाम इज नॉट द एंड, एग्जाम इज द एग्जाम, एक हडल है, पार करेंगे। कि नहीं जी मेरा अच्छा एग्जाम नहीं हुआ तो मैं नस काट लूं, मैं सुसाइड कर लूं, ऐसा कुछ नहीं यार, क्या बात कर रहे हो। दुनिया में कितने परसेंट इंजीनियर हैं, कितने परसेंट डॉक्टर हैं, क्या उसके अलावा लोग नहीं जी रहे। निगेटिव नहीं सोचेगा कोई भी, निगेटिव नहीं सोचेगा। इस तरह की वीडियोस में अपनी कई बार बोला, कोई निगेटिव नहीं सोचेगा। निगेटिव दिमाग में आता है लेकिन एक्शन नहीं लेना उसमें, ना मरना है ना मारना है, बस अच्छा करना है, अच्छा करना, अच्छा करना है। जिंदगी रुकती नहीं है, चलती रहती है। चलिए कोई बात नहीं, आगे मैं आपसे बात करता हूं। पी ब्लॉक नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली बहुत सारी, देखिए मैं पीडीएफ देने जा रहा हूं नाइट्रोजन के पॉइंटर्स में, एक एक लाइन करके स्ट्रक्चर्स। एक तरफ इनके स्ट्रक्चर, तो इनमें हाइब्रिडेशन निकालना है, स्ट्रक्चर्स इनके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर इनके अंदर क्या है हमारे पास में, छोटी छोटी चीजें मैंने और भी ली हुई है, स्ट्रक्चर्स, हाइब्रिडेशंस, कुछ इनके आर्टिकल्स मैंने कि भाई बॉन्ड एंगल्स या इन सब चीज़ के बारे में, या इनका डाइपोल मोमेंट, इन सब के बारे में मेरी छोटी छोटी वीडियोस और भी पड़ी हुई है, ठीक है। उनको बार बार यहाँ लिखने से मतलब उतना समय हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो पॉइंटर्स में मैंने दिया हुआ है काफ़ी चीज़ों को, ये एनसीईआरटी को कंक्लूजन है, एनसीईआरटी का कंक्लूजन। फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बताता हूँ। एक आपका क्या, नाइट्रोजन में हमारे ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये होता है P4 हमारे पास में सिंगल बॉन्डेड होता है, ऐसा बहुत आ जाता है। अब क्या आता है वो मैं बताता हूँ कि ये इजी क्यों है, क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड, प्लस ये आता है इसका P परसेंटेज कितना, P परसेंट मतलब ये वाला P नहीं, ये हाइब्रिडाइज का होगा। तो ये हमारे पास में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। फिर उसका P परसेंटेज कैसे होता है, P4 को कैसे निकालेंगे हम, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, वही आपके इलेक्ट्रॉन सम मेथड वगैरह करके इस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में इसके अंदर और आगे की ओर जो इंपॉर्टेंट बात आती है, तो वो सारी के सारी जो बातें हैं उनमें पॉइंटर्स के रूप में मैंने दे रखा है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्योर नाइट्रोजन कहाँ से मिलती है, बेरियम नाइट्रेट से। बेरियम नाइट्रेट से प्योर नाइट्रोजन मिला करती है हमारे पास में, ठीक है। जितने भी हमारे पास में मेटल्स ये होते हैं, किसको, NaKCSRB को छोड़ करके, NaKCSRB को छोड़ करके ये हमारे क्या करते हैं, नाइट्रोजन से रिएक्ट करते हैं, नाइट्राइट बनाया करते हैं। नाइट्राइट जब बनाएंगे और ये नाइट्राइट जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया निकाल देगा। ये ध्यान रखे रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनिया निकाल देगा हमारे पास में, अमोनिया टेस्टिंग HCl के द्वारा हुआ करती है। फिर हमारे पास में इसके अंदर एक और रिएक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि Na प्लस NaOH प्लस P4 प्लस H2O PS3 बनाने की रिएक्शन, PS3 बनाने की। लेकिन इसके साथ में जो यहाँ बनता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, Na2HPO2 है या NaH2PO2 है, इसको आपको याद रखना है, बस याद रखना है। तो पहले कुछ प्रॉपर्टीज जो मैंने इसमें जनरल इसकी प्रॉपर्टीज बता रखी हैं, प्योर नाइट्रोजन बनाने की बेरियम नाइट्रेट से आपका मिला करता है। हमारे पास में और भी अमोनिया के सॉल्ट्स, इनको हीट करने की बात हमेशा आती है, तो यहाँ N2O मिलेगा और H2O मिलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँगा NH4NO2, तो ये N2 देगा और ये H2O देगा। और अगर मैं बात करूँगा NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, तो ये हमारे पास में N2 प्लस Cr2O3 प्लस H2O। ध्यान रखिएगा
ये एक ऐसा सॉल्ट है, ये दोनों जिनको गर्म कर देने से कोई रेजिड्यू नहीं बनता। ये गैस से उड़ जाएगी, ये गैस से उड़ जाएगी, ये गैस बन के उड़ जाएगा, गैस बन के उड़ जाएगा। तो अगर हमारा किसी सॉल्ट के हीट करने से नो रेजिड्यू वाला बढ़ जाता है, नो रेजिड्यू, तो सीधे सीधे बात ये दोनों है। इनका टेस्ट हमारे पास में हुआ करता है किससे? K2HgI4 रेडिकल टेस्ट। देखिए मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय कम है और मुझे फटाफट करके रिवाइज भी कराना है। तो जरा सोच के देखिए कि लास्ट 15-20 डेज में हम लोगों ने कहानी शुरू करी और काफ़ी कुछ चीज़ें को हम लोग करा चुके हैं, काफ़ी कुछ चीज़ों को। मैं उन पोर्शंस को आपके छेड़ रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स भी मैं कराऊंगा, थर्मोडायनेमिक्स की वीडियो भी मैं आपको दूंगा, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स के लिए मेरी 2 वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ी हुई है, कंबशंस, हीट ऑफ कंबशन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशंस, उस तरीके हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। 3 मैंने वीडियो डाला कि हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आप वहाँ से भी लिंक देख सकते हो, उनमें भी मैंने चीज़ों को समझा रखा। तो बहुत सारी थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स की बातें तो वहाँ भी हो जाया करती हैं। फिर भी मैं आपको एक वीडियो जरूर दूंगा उसके अंदर, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या है इस वाली फैमिली के अंदर, अब पी ब्लॉक के अंदर बहुत सारी बातें जो एनसीईआरटी के पॉइंटर्स के रूप में मैंने आपको दे दी हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या रखा, जैसे PCl5 है, ये सॉलिड स्टेट में कैसा होता है, ठीक है। तो बॉक्सेस बना कर स्ट्रक्चर है, मैंने उसके अंदर दे दिया कैसे स्टेट में क्या हुआ करता है। जैसे ये हमारे पास है, ठीक है। अब हमारे पास में क्या होगा, ये इस तरह से, ठीक, ये और ये अपने टूट जाते हैं। तो जब PCl5 टूट के PCl3 + Cl2 बनाता है, तो ये Cl2 इन दोनों को मिला करके बनाए जाते हैं। ये टूट गया, ये टूट गया, ठीक है, हमारे टूट के बनाए जाते हैं। तो इनकी लेंथ, ये अगर अल्फा ये बीटा है, तो ये अल्फा बड़ा होता है बीटा से, क्योंकि इस तरह से खिंच जाते हैं, इस तरह से ऐसे करके, ये हमारे पास में बात आ जाती है, ठीक। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या आता है कि इससे नेक्स्ट में हमारे पास में हम जब हाइड्राइड्स की बात करते हैं तो एंगल नीचे की ओर जाने पे हमारा डिक्रीज हो जाता है, ये ध्यान रखे रहेंगे, डिक्रीज हो जाता है एंगल हमारे पास में, ठीक है। ऐसे ऐसे चलते हुए हमारे BiS3। अब इनकी प्रॉपर्टीज पे भी हम बात कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज भी हो जाए। क्या क्या प्रॉपर्टीज पे हम बात करते हैं कि ये हमारे पास में जैसे दिया हुआ है NH2 + H-, जब भी किसी का मिलता है BiS2 + H-, जब भी H- किसी का मिलेगा तो वो क्या होगा, रिड्यूसर होगा। लेकिन वो तभी तो अच्छा H- देगा जब वो यहां स्टेबल हो जाए। तो यहां स्टेबल कौन है, Bi वाला। इलेक्ट्रो पॉजिटिव रखता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव नहीं रखता है। ऐसे करके एसिडिक नेचर की इन सारी बातों को हम आगे की ओर इसमें बात कर रहे होंगे। फिर इसी तरह से हमारे पास में जो बात आती है वो हमारी आती है इसके डायपोल मोमेंट के बारे में, जो कि मैंने अपनी वीडियो, फिर आप कहेंगे बार बार क्या मेरी वीडियोज में है, मैंने डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन वगैरह सारी कुछ चीज़ें इसमें बता रखी हैं, वो मैंने इसमें समझाया हुआ आपको। फिर हमारे पास में क्या आता है, ये मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ आपको, एसिडिक नेचर। अब हमें एसिडिक नेचर, नॉट ओनली दिस, हम लोग जनरल की बात करते हैं तो हम अगर ऑक्साइड की बात करेंगे तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में हम देखते हैं, ये जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा वो एसिडिक नेचर ज्यादा अच्छा रखेगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमारे पास में ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए SO3 है, इन जनरल बात कर रहे हैं तो ये अच्छा होगा। अब अगर हमारे पास में इसी तरह की हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, ये अच्छा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं ये, तो यहां एसिडिक ऑर्डर ये नहीं होता है, बस ध्यान रखेंगे, यहां एसिडिक ऑर्डर डिफरेंट होता है। अब रीजन केवल एक अकेला ऐसा हाइड्रोक्सी एसिड है जो इस काम को फॉलो कर रहा होता है, उसका रीजन साफ हुआ करता है कि यहां पर K मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट के बेसिस पर हम बताया करते हैं। ये 3H देता है, ये 2 देता है, एक देता है, मेथड बता रखी मैंने, ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन माइनस, मतलब फॉस्फोरिक एसिड मतलब P एसिड में ऑक्सीजन -1 कर दीजिए, ऑक्सीजन 4 - 1, 4 - 1 दैट इज 3, 3 - 1 दैट इज 2, 2 - 1 दैट इज 1। ये क्या होता है, नंबर ऑफ H+, ये नंबर ऑफ H+ कहलाया करते हैं। तो ऑक्सी एसिड्स के केस में जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होने का मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा होगी, ऑक्साइड्स के अंदर भी ये होगा, लेकिन इस जगह पे ये चीज फुलफिल नहीं होती है, याद रखना अगर एग्जाम में आ जाती है। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट चीज इसके अंदर आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये हुआ करता है कि मेरे पास में P2O5 आपसे कहेगा किसका एनहाइड्राइड है, जैसे HNO3 का एनहाइड्राइड, ये मैंने आपको बातें बताई हैं, लेकिन फिर भी एनहाइड्राइड करने के लिए क्या करना होता है, यस वाटर निकालते हैं। वाटर में भी हम उसको निकाला करते हैं, उसको निकालते हैं, किसको निकालते हैं, उस H को लेते हैं जो O से जुड़ा होता है, जैसे ये लिखा है और ये लिखा है,
OH H, क्या निकल गया H2O। तो ये क्या बनेगा N2O5। N2O5 किसका, HNO3 का एनहाइड्राइड है। N2O5 इज द एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। ठीक, अब हमारे पास में कहीं पर लिखा हुआ है S3PO4, इसका एनहाइड्राइड क्या होगा। ठीक है, मेरा लिखा हुआ S3PO3, इसका एनहाइड्राइड क्या होगा। मेरे पास लिखा है S3PO2, इसका एनहाइड्राइड क्या होगा। अब इनके एनहाइड्राइड की बात आती है, या हमसे कहेगा कि इसका एसिड क्या होगा, तो वाटर डाल दीजिए, अपने कॉरस्पॉन्डिंग एसिड को दे देगा। जैसे ये है, इस पर ध्यान रखना, इनको ध्यान रख करके जाना। जैसे वाटर डाल दिया तो क्या बना H2P2O6, तो ये क्या बना HPO3, 2 कॉमन HPO3। लेकिन ध्यान रखना ये S3PO4 का भी एनहाइड्राइड है, इतना समय नहीं है, ये दोनों का एनहाइड्राइड है, इसका भी एनहाइड्राइड है, इसका भी एनहाइड्राइड है। अब इसके लिए हमारे पास में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर पूछ लेता है, इनमें से सबके स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसे करके P डबल बॉन्ड O, इस साइक्लिक टाइप का बना करता O, ऐसे करके इसको थोड़ा सा याद रखे रहेंगे। ये होल थ्राइस करके ट्राइमर बना लिया करता है, ट्राइमर आपका बनता है इसका, ये हमारा ट्राइमर बना करता है। ठीक, तो मैंने आपको क्या बताया, एनहाइड्राइड निकालने के लिए। जैसे मुझसे अगर वो कहता है कि S3PO2 का एनहाइड्राइड ढूंढना है, तो हमारे पास O हो गया, P डबल बॉन्ड OH, सॉरी दिस इज H, तो ये OH, ये H हटा, बचा हुआ एनहाइड्राइड हो जाएगा, क्या होगा HPO2, इसका एनहाइड्राइड। लेकिन अगर मेरे पास में S3PO, दिस इज 3, आई एम सॉरी, दिस इज 3, S3PO2 दिया है तब, तो ये क्या होगा OP डबल बॉन्ड OH। अब इसमें क्या है, इस केस में OH मतलब O से जुड़े हुए जो H होते हैं, O से जुड़े हुए जो H होते हैं वो वाटर के रूप में निकलते हैं। अब यहां पर जो H है ये किससे जुड़ा हुआ है, P से, ये H किससे जुड़ा हुआ है, P से। लेकिन मुझे चाहिए क्या, H2O, 2 H चाहिए मुझे, आई नीड 2H, लेकिन H किससे जुड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन से तो जुड़ा हुआ है नहीं, ऑक्सीजन से तो जुड़ा हुआ है नहीं, किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। क्या, तो ऐसे ऐसे के लिए क्या करते हैं, 2 मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, मतलब 1 मॉलिक्यूल आपको और लेना पड़ेगा। देखिए समय कम है इसलिए चीजों को ऐसे करके समझा रही हो गया। तो अब हमारा एनहाइड्राइड क्या बनेगा, H4P2O3, 1 2 3, 2 to 4 P2O3, दिस इज एनहाइड्राइड ऑफ दिस वन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका एनहाइड्राइड ये बन गया, हाइड्रोजन ही बढ़ गई, हाइड्रोजन ही बढ़ गई। ये बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मुझे अगर एनहाइड्राइड बनाना है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका एनहाइड्राइड कैसे निकलता है, OH और H निकाल के, OH और H निकाल के। ऐसा नहीं होता कि इसका OH और इसका H, ये नहीं होता, ध्यान रखे रहेंगे। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है कि अगर मेरे पास में कहीं पर PCl5 दिया और वाटर की रिएक्शन हो गई, तो ये क्या बनता है, S3PO4, ये उस स्टेज पे ले जाता है जो यहां पर है, यहां पर जो है वही है। ऐसे अगर मेरे पास PCl3 होगा और वाटर की रिएक्शन हो जाएगी, तो ये हमारा उस स्टेज पे जाएगा जहां पर ये है, इसको याद रख के रहेंगे। चीजें और भी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ मोटी मोटी चीजें जैसे होते बेसिक चीजें मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं, कुछ बेसिक बातें यहां पर आपको समझा रहा हूं। फिर हमारे पास में अमोनिया की रिएक्शन है Cl2 के साथ। अगर मैं इसको एक्सेस में लेता हूं तो ठीक है, NH4Cl बनेगा, मतलब NH4 वाला हिस्सा ज्यादा मेरे पास में है। ठीक है, इस तरह से हम बैलेंस करके करेंगे। और अगर ये एक्सेस में है Cl2 तो NCl3 बनेगा, जो कि एक्सप्लोजिव होता है, NCl3 एक्सप्लोजिव होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है, एसिडिक नेचर। और इन सारी बातों को समझना, लेफ्ट से राइट जाने में एसिडिक नेचर हमारी इंक्रीज होती है। जैसे ये लिखा हुआ है, ये अच्छा होगा, इससे अच्छा HClO4 होगा। और डिफरेंट है अगर हमारे पास है, मान लीजिए HClO4 भी दे रखा है, HBrO4 भी दे रखा है, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज्यादा है, मतलब Cl का ज्यादा Br से, तो ये अच्छा हो जाएगा। मतलब राइट की ओर जाने वाले का एसिडिक नेचर अच्छा होना है, लेकिन अगर इन दोनों कंपेरिजन, एक ही ग्रुप में कंपेरिजन होगा, तो अपर वन वाले का अच्छा होगा, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर, ये ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम है,
लेकिन इनमें हम बेटर किसे मानेंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ध्यान रखे रहेंगे इस चीज को, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली के लिए मैं आपको ये बातें बता रहा हूं, ये चीजें किसके लिए? नाइट्रोजन फैमिली के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अब हमारे पास में जो इसके अंदर बात आती है वो ये आती है कि हमारे पास S3PO3 को अगर मैं हीट करता हूं तो S3PO4 प्लस PS3 रिएक्शन कैसी? डिस्प्रोपोर्शनेशन, ये +3 ये +5 ये +3 +3 से +2 और +3 से -3, ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है इसके अंदर में, ठीक। फिर फास्फोरस की प्रॉपर्टीज, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, सबसे ज्यादा रिएक्टिव व्हाइट, थर्मली सबसे ज्यादा स्टेबल ब्लैक, नहीं वर्क करने वाला रेड, ऐसे करके। स्ट्रक्चर किसका होता है? व्हाइट वाले का। सॉल्व होगी बातें, चीजें हैं बहुत सारी हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत जल्दी मैं आपको फटाफट करके मैं बता दूं जिससे कि आप इसको देख सकते हो। ये नाइट्रोजन फैमिली हो गई, ठीक। अब हम आ जाते हैं एस फैमिली पे। इसमें आपको क्या करना है मैं बताता हूं। ये मेरे पास S2SNO6 करके दिया, N की वैल्यू हमारे पास 2 3 4 5 ऐसा कुछ भी हो तो ये SS लिंक रखते हैं, थायोलिंक, इसको आपको याद रखे रहना, थायोलिंक। जैसे मुझसे आपसे कभी भी ये पूछ सकता है S2S4O6 में S की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो ये हमारे पास में कितनी होगी? +5 और S की क्या होगी? 0। हाँ कभी कभी 2.5 भी आ जाती है, लेकिन बेटर ये है क्योंकि S 2 स्टेज में होता है हमारे पास, ठीक है। कैसी कैसी स्टेज में होता है? इस तरह से, मतलब SS लिंक जब भी कहीं पर होंगे ये हमेशा 0 होंगे। अब अगर मैं बात करता हूं इधर S2S4O6 में 2 इधर ले जाइए तो क्या होगा? S2S2O8 मींस जो 2 सल्फर है, अब ध्यान दीजिए यहां से 2 सल्फर हटाइए, 2 सल्फर हटाइए, 2 ऑक्सीजन बढ़ा दीजिए, 2 सल्फर खींचिए, 2 सल्फर रह गए, ठीक है। और वो 2 सल्फर है उनकी जगह 2 ऑक्सीजन लगा दीजिए, मतलब 2 सल्फर हटाइए, 2 ऑक्सीजन लगा दीजिए, दैट्स ऑल। तो इस तरह का स्ट्रक्चर, मतलब थायो वालों को याद कर लीजिए, एक ये भी होता है, एक H2S2O3 वाला भी हुआ करता है। थायो को याद करके जाना आपको। इसी तरह से इनका एक साथी होता है H2SO5, ये आपका परऑक्सी लिंक होता है इसके अंदर, परऑक्सी लिंक उसके अंदर भी होता है। तो एक स्ट्रक्चर सा बना हुआ मैं आपको भेज दे रहा हूं, आप उसमें ढूंढ लीजिए किस किस के अंदर परऑक्सी लिंक है, किस किस के अंदर परऑक्सी लिंक नहीं है, याद करके चले जाना, एग्जाम में आएगा, वो पूछेगा विच इज परऑक्सी लिंक, हो जाएगा आपका, ठीक। नेक्स्ट सल्फर वाले कंसेप्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं, दूसरी बात क्या आती है? ओजोन की ब्लीचिंग प्रॉपर्टी, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3/2, ये मैं बताना 2 1 3, इसलिए मैं बता रहा हूं 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। फिर हमारे पास में क्या इंपॉर्टेंट है? H2SO4 बनाने की जो हमारे पास में मेथड्स हैं, किसमें एडवांटेज है, किसमें डिसएडवांटेज, उसमें ऑब्जेक्टिव विच इज बेटर, ये समथिंग करके हमारे पास में कैटलिस्ट कौन सा प्लेटिनम यूज होता है आपका, इस तरह से सारी चीजों को वो हमें याद रखना है। H2SO4 की प्रॉपर्टीज मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग रिव्यू में पहले दिन में बता रखी है कि बहुत अच्छा क्या करता है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ऑक्सीडाइजिंग। ये मेरी टाइप ऑफ रिएक्शन पार्ट 2 में मैंने H2SO4 की बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको समझा रखी हैं। फिर भी 1-2 चीजें, जैसे शुगर के साथ इसको डालेंगे जैसे ब्लैक बना देगा, कार्बन ब्लैक। कल मैंने बताया था फॉर्मिक एसिड के साथ डालेंगे डिहाइड्रेशन, CO बचेगा। अगर ऑक्सैलिक एसिड है OH, CO और CO2 बचेगा। दिस इज फॉर H2SO4। लेकिन इसके अंदर एक बात पूछने के लिए आ जाया करता है कि SO3 का जो हमारे पास में स्ट्रक्चर होता है, ट्राइमर जो स्ट्रक्चर होता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? मतलब S3O9। तो ये कैसे बनेगा? इस तरह से, ये याद करके चले जाइए, बनाना आसान है। कितने डबल बॉन्ड होते हैं, कितने सिग्मा होते हैं, कितने पाई होते हैं, ऐसे करके भी आपसे पूछ लेता है इसके अंदर कितने हुआ करते हैं। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो ये चीजें आपकी इसके अंदर हो जाएगी सल्फर फैमिली के अंदर, ठीक है।
ओजोन और ऑक्सीजन एलोट्रॉप्स होते हैं, इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम हुआ करती हैं। बातें बहुत सारी हैं, समय कम है, लेकिन पीडीएफ के पॉइंट्स के थ्रू मैंने आपको बहुत सारी चीजें देने जा रहा हूं, बहुत सारी चीजें देने जा रहा हूं, रियली। ठीक, अब इस सल्फर फैमिली में ये बात होगी। फिर H2S की प्रॉपर्टी की बात आ गई। -2 हमेशा रिड्यूसिंग का काम करता है। H2SO4 +6 है, हमेशा ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम करेगा। ठीक हो गया, कोई दिक्कत? अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है। और छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने दे रखे हैं। वो क्या है कि S4 और S6 किसमें SS बॉन्ड इक्वल नहीं होते, तो इसमें हुआ करते हैं, इसमें इक्वल नहीं होते। रीजन मैंने बता रखा है, याद रखने वाली बात, हो सकता है एग्जाम में एज इट इज आ जाए। H2SO4 जब बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा करता है तो वो क्या काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर मतलब आग बुझाने का काम करा करता है, आग बुझाने का काम करा करता है। Na2H2O3 की प्रॉपर्टीज आपको बता रखी है, याद रखे रहेंगे। हैलोजन फैमिली में आपको जो बातें करनी है वो एसिडिक नेचर HI का ज्यादा अच्छा होता है। हैलोजन फैमिली मतलब चाहे HI ज्यादा अच्छा होता है HBr से, HCl से, इस तरह से ये एसिडिक नेचर है हमारे पास में। फिर हमारे पास में जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की बात आती है, मतलब ये हमारे पास में लिखा हुआ है, ये +7 है और यहाँ +5 है। अच्छी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी हमारी किसकी होती है, क्या होती है, तो इसका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी का, ये जैसे आयंस वगैरह होते हैं तो रिवर्ट हो जाया करती है। ये मैंने उसके अंदर अभी पॉइंट्स में आपको दे रखा है। फिर हमारे पास में इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं जैसे ICl, IBr वगैरह, इनमें पोलराइजेशन की वजह से रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें I3- का स्ट्रक्चर आप याद करके चले जाएंगे। I3- का कितने लोन पेयर होते हैं, कुछ भी होते हैं, मैंने आपको हाइब्रिडेशन में चीज समझा रखी, मतलब वीडियो के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा मेरे पैकेज जिसने लिया वो अलग बात है, वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है, वो अलग चीजें हैं। जल्दबाजी में चीजों को समझा रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी करके आपको चीज समझा रहे हैं। क्लोरीन की लैब मेथड, ठीक है। फिर इसी तरह से मैंने एक मेथड समझा रखी कि ये ऑक्साइड है, लेकिन ये ऑक्साइड नहीं है क्योंकि इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, ये फ्लोराइड है, लाइक दिस। HF हमारा क्या होता है, ग्लासवेयर में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्यों नहीं रख सकते भाई? क्योंकि वो SiO2 से रिएक्ट कर लेता है, ग्लास से रिएक्ट कर लेता है। ठीक, उसके बाद में हमारे पास में क्या है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब फ्लोरीन और क्लोरीन की स्ट्रेंथ की बात आती है, F2 ये F नेटिव है, तो इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। द रीजन, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से एक दूसरे को तोड़ देते हैं। एक और बात है कि जो HF है वो H2F2 भी बना लेता है, मतलब इसके साथ अगर मेटल या बेस से कोई रिएक्ट कर रहा है तो ये NaHFO2 बनाता है और NaF भी बना लेता है, दोनों बातें कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए रहता है। इज दिस क्लियर? बात क्लियर है? नोबल गैसेस में याद रखिएगा, नोबल गैसेस के कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर कंपाउंड्स क्या होते हैं, जैसे SeX2-3 है, ऊपर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से नीचे आना चाहते हैं, जैसे XeF4, सब नीचे आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? यस, नोबल आराम से रहना चाहते हैं, तो खुद होते हैं रिड्यूस, सामने वाले को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज। आर्गन कहाँ यूज होती है, नियॉन कहाँ यूज होती है, थोड़े से याद कर लिए, जल्दी मैं बता रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ जल्दी में। जेई है ना परसों, तो बच्चे प्रेस कर रहे सर जल्दी जल्दी बता दो, तो बता दिया आपको। PDF आपको भेज ही रहा हूँ, फटाफट याद रख लेना। नोबल गैस, प्रोटेक्टिव लेयर, ऑक्सीडाइजर की तरह उनके कंपाउंड होते हैं, ये सारी बातें। और PDF में काफ़ी अच्छे पॉइंट दिए हैं मैंने, पॉइंटर्स में दे रखा, रिएक्शंस को भी समझा रखा, उन्हें देख लीजिए। 1-2 फेमस रिएक्शन उन पर मार्किंग कर रखी है, उनको कर लेना। NCERT को डिक्टो दे रखा आपको उसमें, NCERT को पॉइंटर्स में दे रखा जिससे कि चीज़ें फंस जाए वहीं पर। ठीक है, तो चलें फिर। दिस इज व्हाट 9:06 रात के। अब आपको कैसे दिखाऊँ, विलिप तो करते ही करते हो, केवल ये सोच करके वीडियो शूट कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे मेरी वीडियो का क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, इंतजार कर रहे हैं कि चलो यार कोई रिवीजन हमारा करा रहा है। ठीक है, सॉरी मैंने फ़ोन उठा लिया, मेरी आदत थी। 9:06 हो रहे हैं, कोई बात नहीं। आप मेरा इंतजार कर रहे थे, मैं बीमार हो गया था पहले, उसकी मैं कंपनसेशन कर रहा हूँ और आपको फटाफट वीडियो डाले जा रहा हूँ। ठीक है, एक थर्मो की वीडियो डाल दूंगा, तो ये आपको वीडियो मिलेगी पहले, फिर थर्मो की मिल जाएगी, और फ्राइडे तक हमारी प्रॉमिस पूरी हो जाएगी। चीज़ें तो अभी बहुत सारी हैं, लेकिन बिलीव करके आप काम करिए। ठीक है, तो बढ़िया से पढ़ो, PDF को पॉइंटर्स में पढ़ लो, मजा आ जाएगा, फायदा मिल जाएगा। एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा पता नहीं, लेकिन एग्जाम से पहले एक विश्वास लेकर के जाना, विश्वास आ जाएगा। ठीक।
ठीक है, मिले भाई। मैं अपनी पूरी जो मेरी इनऑर्गेनिक इन माय पॉकेट या इनऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर है उसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन जितनी देर की वो तो नहीं बता सकता हूँ, नहीं बताना चाहता हूँ, बता नहीं सकता हूँ। उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि जो मैं यहाँ बता रहा हूँ उसके अलावा उसमें से आ जाए, और हो सकता है सब कुछ इसमें से आ जाए, कुछ पता नहीं क्या हो सकता है। ठीक है, तो आने वाले एग्जाम के लिए तो हमेशा एक ही बात कहता रहता हूँ, 9 बज रहे, देखो आपकी तरफ से अप्रिशिएशन। अभी भी थोड़ी देर पहले वीडियो डाली थी, वो कौन सी वाली, एसेंशियल फॉर सक्सेस, आपकी तरफ से अच्छी से कमेंट आ गए, अप्रिशिएशन मिला। रात के 9 बज रहे हैं, एक वीडियो और शूट मार दी, शर्ट बदल गया, दूसरी शूट मार दी। ठीक है, अच्छा लगता है, एनर्जी आती है कि मेरे बच्चे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन्हें अच्छा लग रहा है, अच्छा मिल रहा है। इतना ही कर सकता हूँ यार। 6 महीने मिले होते या 3, एक पूरा महीना या 1.5 महीने होते तो रिवीजन और डिटेल कराते, ऐसा नहीं कहूँगा। जितना कराया वो अच्छा है, अगर इसे भी नहीं कराता तो, बीमारी के बाद नहीं आ पाता तो, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, फटाफट कर लो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स में, दैट विल बी लास्ट नॉट लीस्ट। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो प्योर फॉर्म वाली बात चल रही थी, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई, मैं उसके बता रहा हूं। BaNH3 अजाइड, इसके हीट करने से नाइट्रोजन मिलती है आपको, प्योर नाइट्रोजन। या सोडियम अजाइड है, मैं नाइट्राइड मेरे मुंह से निकल गया था, नाइट्राइड नहीं है। कई लोग डिसलाइक पे लगे, लगाओ डिसलाइक, दूसरे ने गलत बोल दिया, कोई बात नहीं। दिस वॉज बेरियम अजाइड, सोडियम अजाइड मतलब N3, वहां से N2 मिलती है प्योर। NaN3 होता तो भी प्योर मिलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? शुरू में बोल दी थी, कोई बात नहीं, चीजों को जोड़ो और फिर से एक और बार। ऑल द बेस्ट।